सोनिया जी। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरा सवाल है कि जब भी धाम आने का प्लान बनता है तो दिल में बहुत खुशी होती है, उत्सुकता भी होती है, रोने का भी मन होता है, लेकिन जैसे ही धाम पहुंचती हूँ तो मन में वैसी खुशी नहीं रह जाती जो आने से पहले थी। महाराज जी, इसका आगे मार्गदर्शन करें, ऐसा क्यों होता है? इत्र की दुकान के आसपास जब जाए तो खुशबू महसूस होगी, और इत्र की दुकान में घुस के बैठ जाए और आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, फिर आपको खुशबू लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी घ्राणेंद्रिय पर उसको बैलेंस बना लेगी। अब उससे बड़ी कोई खुशबू खोली जाए तब आप पता चलेगा। साधारण भाव में जे भी हम वृंदावन का चिंतन किया, एक आनंद उत्पन्न हुआ, और जब धाम में आए अब असाधारण यहाँ चिंतन हो, प्रिया प्रीतम का नाम जब चिंतन, बैठ कर के उपवास कर कर यमुना के पावन पुलिन पर बैठ कर नाम, तो आपको आनंद का अनुभव। ये आनंद धाम ही है, प्रेमानंद धाम है ये। भगवत स्वरूपों में, सब धामों में महामहिम ब्रज 84 कोश, और ब्रज 84 कोश में वृंदावन ये मुकुटमणि है। यहाँ कर हम भजन करें तो आनंद की अनुभूति होगी। वहाँ वृंदावन का चिंतन बना तो वृंदावन के चिंतन से पाप नष्ट हुए और आनंद की अनुभूति हुई। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघ तमय काट करे उजियार। और आप जब धाम आए तो आपका चिंतन बदल गया। अब आपका गाढ़ चिंतन प्रिया प्रीतम का होना चाहिए, तो अभी देखो आनंद का अनुभव होगा। यहाँ प्रतिक्षण नवीन नवीन आनंद, इतने वर्ष हो गए, नवीन नवीन आनंद प्रतिपल। अब उस आनंद की कैसे, वाणी में शब्द नहीं है कि उसको, ताकत नहीं कि उसको व्यक्त कर सके। कई बार बताया कि वाणी भी बड़ी असमर्थ है, बड़ी असमर्थ है, उसको सुख वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है, वाणी में सामर्थ्य नहीं। जैसे अभी हम आपको एक गुलाब जामुन पाए, कैसा है? बोले मीठा है। कैसा मीठा है? बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कैसा है? खा के देख लो। आगे वाणी में सामर्थ्य नहीं, बस इतने तक बोल सकती है। ये तो प्राकृतिक वस्तु है, चिदानंद की सामर्थ्य वाणी में कैसे? प्रतिपल वृंदावन ऐसा महान आनंद उत्पन्न करता है कि बस रोते रहो एकांत में बैठे और कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती। वो तो भगवान सेवा दिए हैं, इसलिए सेवा के निमित्त से वही सामर्थ्य देते हैं, तो वही सेवा करवा रहे। नहीं तो वृंदावन में, हाँ अब यहाँ आपका साधन बने, अब भजन बने, तब आपको यहाँ, जैसे भगवान के नाम रूप लीला का दूर से चिंतन करो और फिर धाम में आओ तो आपको वैसा सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ आप गाढ़ चिंतन करो। ये धाम है, यहाँ जब विशेष भजन बनेगा तब जो आनंद आएगा वो चिदानंद में आनंद होगा। अभी जो आनंद मिला वृंदावन चिंतन कर, ये चिदानंद आनंद नहीं था, ये आनंद कोश से आनंद था। ये आनंद समुद्र है अपना, है ना। अन्न में कोश, मनोमय कोश, प्राण में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, पंच कोश है। उन्हीं पंच कोशों से आनंद। अब जब यहाँ आए तो ये कोश नहीं है, ये समुद्र है। अब निज धर्म आपनो कहे तहाँ नित्य वृंदावन रह, बहुत प्रेम सागर जहाँ। अब सागर का आनंद लेने के लिए तो फिर अब सागर में है जो प्रेम सागर, प्रियाजू लालजू, इनका नाम जप करो, इनका चिंतन करो, फिर देखो यहाँ आनंद। यहाँ तो किसी कोने में खड़ा हो जाए रोने का मन करेगा, ऐसा आनंद बिखरा पड़ा है। गोपियों के आंसुओं से भींगी हुई ये भूमि है, प्रेमियों के आंसुओं से भींगी हुई भूमि है। श्री कृष्ण के विरह में, श्री कृष्ण के मिलन में तड़प तड़प कर यहाँ रसिकों ने, आज लाखों रसिकों ने अपने प्राण विसर्जित किए हैं। कोई भूमि ऐसी नहीं जो महापुरुष की चरण रज, प्रिया प्रीतम की चरण रज और प्रेमियों के आंसुओं से भींगी न हो। तो यहाँ के आनंद के लिए तो विशेष हृदय चाहिए, विशेष चिंतन चाहिए। इसीलिए ऐसा अनुभव होता है कि बाहर से तो आनंद दिखाई दे रहा था, अब हमारी असली क्षमता आ गई। जैसे दर्पण के सामने आओ ना, अब यहाँ हमारे अंदर आनंद नहीं, क्योंकि आनंद वाली वृत्ति नहीं है। नहीं तो आनंद समुद्र है वृंदावन। यहाँ तो जिधर खड़े हो जाओ उधर रोने का मन होगा। मेरे प्रभु ने यहाँ लीला की है, ये लीला भूमि है। तो इसलिए नाम जप करो, लीला गायन करो, यहाँ की रज का सेवन करो। ऐसा भावना रखे कि यहाँ नज़दीक आनंद नहीं है, नज़दीक तो परमानंद है। हम लोग तो वासी कर रहे हैं ना, 24 घंटे निरंतर, प्रति मिनट, प्रति सेकेंड, एक क्षण के लिए भी ना मन बाहर न तन बाहर। कोई है ही नहीं तो मन बाहर कहाँ जाए? और आजीवन के लिए वृंदावन वास का संकल्प है तो तन बाहर कहाँ जाए? अगर आनंद न मिले तो कैसे जिए कैसे? तुम लोगों के जीने के तो और भी साधन है। टीवी देख रहे हो, लड़का बच्चा है, परिवार है, कोई है। हमारा तो केवल यही है। अगर ये आनंद ना मिले तो फिर जीवन कैसे चले?
आप विचार करके देखो, केवल खान पान थोड़ी सुविधा होती है, मन की और भी मांगे होती हैं। सब मांगों को मिटाकर सच्चिदानंद प्रभु में लगाना, तभी तो आनंद का अनुभव होगा।